हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। सो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। वो एक प्रोसेस होती है जिसमें जो फूड प्रोडक्ट होता है उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन के फॉर्म में। और ये कैसे अचीव होता है? बाय मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में दो प्रोसेस होती है, एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। फिर इसका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है इंटेस्टाइन में। इसमें बहुत सारी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती है और डाइजेस्टिव जूसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले जो डाइजेशन, अगर माउथ की बात करें, डाइजेशन माउथ में कैसा होता है? तो पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जो हम फूड रहता है उसको च्यू करते हैं और उसको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं। फिर जो सैलिवरी ग्लैंड से है ना, सलाइवा सीक्रेट होता है जो कंटेन करता है, जिसमें होती है सैलिवरी अमाइलेस टाइलिन जिसको बोलते हैं, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है माल्टोज में। और म्यूकस जो रहता है इसमें ल्यूब्रिकेटिंग का और काम करता है, जिससे जो स्वेलिंग होती है वो स्वेलिंग ईजी हो जाती है और फूड बिकम सेमी सॉलिड हो जाता है। और जो मास रहता है वो उसको हम बोलते हैं बोलस। सेमी सॉलिड मास को हम बोलस बोलते हैं। फिर अगर स्टमक की बात करें तो जो बोलस होता है वो इंटर हो जाता है स्टमक में इसोफेगस के थ्रू, और स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं और एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और एक एसिडिक pH प्रोवाइड करते हैं। पेप्सिनोजेन, ये एक इनेक्टिव एंजाइम होता है जो पेप्सिन को कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और क्या बोलते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करता है। म्यूकस रहता है जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइन को एसिड से। मैकेनिकल चर्निंग होती है फूड की, टेक्स प्लेस, फूड बिकम्स टाइम अ सेमी लिक्विड मास। अब यहाँ पे जो रहता है सेमी लिक्विड मास बन जाता है फूड। अब फिर उसके बाद डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे जो डाइजेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है, और इसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं डाइजेस्टिव जूसेस। पहला बाइल, जो लीवर से सीक्रेट होता है, जो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, और ये कंटेन करता है बाइल सॉल्ट्स को और बाइल पिगमेंट्स को, जो इमल्सिफाई करता है फैट्स को, मतलब जो लार्ज फैट होता है उसको स्मॉल में ब्रेक डाउन करता है। पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, ये कंटेन करता है एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, जो कन्वर्ट करती है पेप्टोन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में, अमाइलेज जो कन्वर्ट करती है स्टार्च को माल्टोज में, लिपस जो ब्रेक डाउन करती है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर इंटेस्टिनल जूस जो सकस एंटेरिकस, जो एंजाइम कंटेन करता है माल्टेज, जो कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज जो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज में, सुक्रोज जो कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, और पेप्टिडेसेस जो कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन रहते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रहते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लैक्टिल्स में, लिम्फ वेसल्स, जो विल्लाई में जो लिम्फ वेसल्स होती है उसमें, और जो टेक्स प्लेस मेनली इन द इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है इलियम, उसमें ये टेक प्लेस होता है। ठीक है। फिर उसके बाद डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, अगर बात करें तो यहाँ पे कोई सिक्रेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में। जो वाटर मिनरल्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बैक्टीरिया जो रहते हैं वो हेल्प करते हैं सिंथेसिस का विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स के, और जो वेस्ट रहता है वो फेसेस के फॉर्म में एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू इजेशन। फिर उसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें तो फिजियोलॉजी डाइजेशन जो रहता है इसमें इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, और इसमें एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस और हार्मोन्स ये सब इन्वॉल्व होती है, जिसके थ्रू फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है। ये इंश्योर करता है जो कॉम्प्लेक्स जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनको इस सिंपल और जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना और एनर्जी को प्रोवाइड करना, और जो लाइफ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है उनको बॉडी को प्रोवाइड करना। सो दैट्स ऑल अबाउट फिजियोलॉजी।